नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। और बच्चों, आज हमारे उत्तराखंड का विषय होने जा रहा है वन और वन्यजीव संरक्षण। इसका मतलब होता है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है ना। तो हमारा आज का क्या है, उत्तराखंड के वन और उससे संबंधित जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें सबसे पहले हमारे द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के वन के बारे में, तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि ये एक पर्वतीय राज्य है। और पर्वतीय राज्य है तो बच्चों यहाँ पर जाहिर है कि यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत होंगे। पर्वतों के बाद मध्य हिमालय का भाग आता है और मध्य हिमालय में बच्चों हमारे वन पाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ मात्रा में शिवालिक में पाए जाते हैं, दून क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यदि मैं बात करता हूं वन के बारे में, तो आप जैसा कि जानते हैं हमारे उत्तराखंड में 1815 में बच्चों गोरखा राज समाप्त होकर किसका राज आ गया था? अंग्रेजी राज आ गया था। ठीक है ना। अंग्रेजी राज आ गया था। तो अंग्रेजी राज में बच्चों आप जानते होंगे कुमाऊं में हमारा चंद वंश लगभग समाप्त होकर अब आपको देखने को मिलता है हमारे यहाँ ब्रिटिश कमिश्नरी शुरू हो जाती है। और यूं ही गढ़वाल में अगर आप देखते हैं तो टिहरी राजवंश अपना चल रहा होता है और कुमाऊं में तो हमारी ब्रिटिश कमिश्नरी चल रही होती है। तो इनके द्वारा पहाड़ों को देखा गया, पर्वतों को देखा गया और उनमें उनको एक अवसर की प्राप्ति होती है जिनमें उनके द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उत्तराखंड का दोहन करना शुरू किया गया था। तो इसी क्रम में बच्चों उत्तराखंड में जब वनों की समाप्ति होने लगी, दोहन होने लगा था, तब उस पर संज्ञान लिया गया वर्ष 1865 में। ठीक है ना। तो 1865 में बच्चों क्या होता है, एक वन अधिनियम आता है। ठीक है ना। वन अधिनियम आता है। अब यह वन अधिनियम जो फॉरेस्ट एक्ट है, ये क्या करता है कि उत्तराखंड में बच्चों इसके लिए एक महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। इसके लिए कौन नियुक्त होते हैं? महानिदेशक। अब इन महानिदेशक का नाम क्या था? तो डिस्ट्रिच ब्रांडिस। ठीक है। नाम क्या था इनका? डिस्ट्रिच ब्रांडिस। तो इनका ये डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस नाम था जिनको महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बच्चों इनके द्वारा उत्तराखंड में जो वन हमारे संरक्षण है, इनके बारे में जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की गई थी। तो इसमें इनका जो पहला कदम रहता है, इनके सलाह पर उत्तराखंड में बच्चों एक क्या किया गया था, इनकी सलाह पर एक क्या किया गया था बच्चों, एक हमारा वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। महाविद्यालय की स्थापना होती है, मतलब फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की एक यहाँ पर स्थापना की जाती है, जिसके द्वारा उत्तराखंड के क्षेत्र और उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं या बड़े बड़े रजवाड़े जो हमारे यहाँ पर टिहरी प्रशासन है, या इनके लिए हमारे द्वारा क्या किया गया था, एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो वन है या हमारे पेड़ पौधे हैं, इनको संरक्षण प्रदान करना या इनके लिए हमारे द्वारा जो नए सुझाव हैं इनको प्राप्त करना। तो इसे क्या कहा गया था, हमारे लिए एक महाविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट बेंचेस के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है? तो बच्चों देहरादून में। ठीक है। अब देहरादून में इसका नाम कहा जाता है फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है ना। फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की जाती है। अब बच्चों इस फॉरेस्ट स्कूल की जब स्थापना हो जाती है तो वर्ष 1884 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित करके इसका नाम क्या बन जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया जाता है। क्या नाम कर दिया जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया जाता है, जो आगे चलकर हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनमें संरक्षण करके उनमें शोध करना शुरू करता है। तो इसके द्वारा बच्चों वर्ष 1906 में क्या कर दिया जाता है, इसका नाम परिवर्तित करके इसके द्वारा रिसर्च करनी शुरू कर दी जाती है पेड़ पौधों पर। तो इसका नाम क्या बन जाता है बच्चों? इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाता है उत्तराखंड में। ठीक है ना। जिसको आप वर्तमान में एफआरआई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसकी स्थापना हो जाती है और ये स्थापित कहां है? हमारा देहरादून में है। तो यही 1947 में हमारे जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तब इसका नाम क्या कर दिया जाता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कर दिया जाता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, जो हमारा कहां स्थित है बच्चों? देहरादून में स्थित है। तब उसके बाद हम देखते हैं हमारे भारत में जब आप लोगों को पता चलता है कि एफआरआई की स्थापना हो चुकी है, तो इनके द्वारा बच्चों देखा जाता है कि किस तरीके से हम अपने वनों को और अपने संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आप मूल रूप से सुनते होंगे। एक आप नाम सुनते होंगे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जिनको आप इंग्लिश में सुनते हैं नेशनल पार्क। और दूसरा आप शब्द सुनते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब बच्चों इसकी स्थापना हो जाती है तो इन दोनों का सबसे पहले मतलब क्या है कि दो तरीके से तो हमारी जो जंगल को बचाने की जो
प्रक्रियाएं हैं उन्हें शुरू किया जा रहा है, एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। अब सर ये होते क्या है, जब आप किसी राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं तो इनका जो क्षेत्र है वो क्या किया जाता है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रिक्ट जोन के रूप में रखा जाता है। मतलब वहां पर किसी का भी आमतौर पर प्रवेश निषिद्ध होता है, कोई भी अगर चाहे नॉर्मली घूमना चाहे तो वहां घूम नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, संरक्षित क्षेत्र रहता है, संरक्षित क्षेत्र रहता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या रहता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी आम जनजीवन का सीधा प्रवेश नहीं होता है, ठीक है ना। जो आम जनजीवन है, जनजीवन के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, सामान्यतः प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब आप अगर चाहते हैं अपने मन से या हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में या हमारे उत्तराखंड के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, और उसके बाद फॉरेस्ट के आदमी आपको क्या करते हैं, उस नेशनल पार्क के अंदर घुमाने ले जाते हैं। आप अपने मन से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आमतौर पर नहीं जा सकते हैं। वहीं पर आप क्या कहते हैं, एक ऐसी स्थान है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आमतौर पर घूमने जा सकते हैं, पर वहां पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि वनों को हमारे द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसी कड़ी में हमारे भारत में, या आप बल्कि कहें एशिया में, ठीक है, आप भारत में कहें या आप एशिया में कहें, तो हमारा सबसे पहले बच्चों क्या होता है, 1936 में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है जिसका नाम था बच्चों हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ये हमारा एशिया, हेली राष्ट्रीय उद्यान एशिया या भारत का क्या है, फर्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरीके से हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होता है हमारे भारत में, जिसका नाम है क्या, हेली नेशनल पार्क। ये स्थित कहां है, हमारे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बच्चों किस जिले में है, तो ये 2 जिलों में विस्तृत है, 2 जिलों में विस्तृत है। कहां कहां पर भाई, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, 2 जिलों में ये क्या है, अपने आप में विस्तृत है। अभी इसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है बच्चों, ठीक है ना, इसका नाम वर्तमान में नाम परिवर्तित हो गया है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आप अभी भी सुनते हैं। फिर इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसी तरीके से आप देखते हैं हमारा जो नाम परिवर्तन होता है ये कब होता है, 2022 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं हमारे उत्तराखंड में कितने कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हमारे उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कितने हमारे उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो 7 हमारे पास क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो इस कड़ी में अगर आपसे मैं पूछता हूं तो हमारे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहले हम इसको नक्शे के तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, ये आप सभी को याद करने में आपकी सहायता जरूर करेगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ पूर्व में है हमारा पिथौरागढ़ जिला, इसके बाद आप देखते हैं चंपावत जिला, फिर आप नीचे देखते हैं उधम सिंह नगर, उसके ऊपर में आप देखते हैं नैनीताल, फिर आप देखते हैं हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है बच्चों बागेश्वर, फिर आप देखते हैं चमोली, फिर आप देखते हैं उत्तरकाशी के दक्षिण में आता है आपका रुद्रप्रयाग, फिर आप देखते हैं टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए बच्चों 13 जिले। अब इन 13 जिलों में से हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं कहा मैंने, सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है ना। हमारे राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो 6 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, हमारा पौड़ी और नैनीताल में, जिसका नाम क्या कहा मैंने अभी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी कहा मैंने, 1936 में होती है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है बच्चों हमारे उत्तरकाशी में, जिसका नाम है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फिर जब आप देखते हैं हमारे पास उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान आ चुके हैं, एक हमारा आया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आया कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बच्चों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री
राष्ट्रीय उद्यान। हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में, वह है। तीसरा आता है बच्चों, हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले में हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आता है बच्चों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कितने हो चुके हैं? एक हो गया, 2 3 4 5, और छठा हमारा कौन सा आता है बच्चों? हमारा आता है देहरादून और हरिद्वार में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत के, जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनके नाम पर रखा गया है। ये प्रसिद्ध किसके लिए है बच्चों? ये प्रसिद्ध है बच्चों हमारे एशियाई हाथी के लिए, एशियाई हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर आप बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क या हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रसिद्ध किसके लिए है हमारा? ये प्रसिद्ध है हमारे बाघ के लिए, ठीक है ना। और वहीं पर अगर आप देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे लिए किसके लिए है? हमारा जो हिमालयी तेंदुआ है, ठीक है ना, हिमालयी तेंदुआ, उसके लिए हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है और यहीं पर हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहीं पर आप देखते हैं हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसकी खोज कब होती है? तो 1931 में, किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, ठीक है ना। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो वर्ष 1982 में। इसी के साथ हमारा जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में इसकी भी स्थापना की जाती है, ठीक है। और हमारा जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है 1983 में, 1983। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है 1980 में, ठीक है ना। और हमारा जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, इसकी स्थापना होती है 1989 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये है हमारे बच्चों 6 राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ हमारे साथ क्या आते हैं बच्चों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिन्हें हम आगे देखेंगे। अब इनसे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम आज करने जा रहे हैं। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान आपको समझ में आ गए होंगे। तो बीच में जो मैंने बनाए हुए हैं ये हमारे जिले हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं हमारा जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें से अगर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि ये दो कहां स्थित हैं, तो उत्तरकाशी में है। और हमारा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कहां स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय। अब बारी आती है बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं चमोली का, बागेश्वर का, हमारे पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ जिले में हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये हमारा कौन सा आ गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में स्थित है। हरिद्वार और देहरादून में स्थित कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो ये हो गया।